नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेटा टैब के 3 ग्रुप कवर कर लिए थे, ठीक है ना भाई लोगों। और वो 3 ग्रुप आपके कौन कौन से थे तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला ग्रुप था हमारा गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप, और दूसरा ग्रुप था कनेक्शंस ग्रुप, और तीसरा ग्रुप था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ये 3 ग्रुप को हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, और आज की क्लास में हम डेटा टूल्स ग्रुप और आउटलाइन ग्रुप को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज का आपका सबसे पहला ग्रुप है डेटा टूल्स ग्रुप, जिसमें आपकी सबसे पहली कमांड है टेक्स्ट टू कॉलन। तो इस कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि अलग अलग कॉलन में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन हमने उसको एक ही सेल में क्या कर दिया है, टाइप कर दिया है। अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग कॉलन में व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलन कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने डेटा है ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए भाई लोगों, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये एक प्रकार की हेडिंग है जो हमने एक ही सेल में क्या कर दी है, टाइप कर दी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है ना हर कॉलन में आए, जैसे कि ए नंबर कॉलन में आए नेम, बी नंबर कॉलन में आए हिंदी, और सी नंबर कॉलन में आए इंग्लिश। तो इस हेडिंग को व्यवस्थित करने के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलन्स कमांड का, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलन विजार्ड स्टेप 1 ऑफ 3, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाला फर्स्ट स्टेप आपके सामने, यहाँ पर करना है आपको नेक्स्ट। सेकंड स्टेप आ गया, इस पर करना है आपको नेक्स्ट। और ये थर्ड स्टेप आ गया, यहाँ पर करना है आपको फिनिश, और यहाँ पर कर देना है आपको ओके, ठीक है ना। तो ये हमारी हेडिंग क्या हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। जो हमारा डेटा एक ही सेल में था वो अब हर कॉलन में शो होने लग गया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने ये किस कमांड के थ्रू किया है, हमने ये टेक्स्ट टू कॉलन कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इस कमांड को लिखो आप। हम देख रहे हैं भाई लोगों डेटा टूल्स ग्रुप, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, डेटा टूल्स ग्रुप पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमने सबसे पहली कमांड देखी है टेक्स्ट टू कॉलन्स। तो इस कमांड का क्या यूज है, अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि अलग अलग कॉलन में लिखा जाना था, लेकिन हमने उसको एक ही सेल में लिख दिया है, तो उसको अलग अलग कॉलन में व्यवस्थित करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, टेक्स्ट टू कॉलन, टेक्स्ट टू कॉलन कमांड का, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों, इसमें आपकी रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट में डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे इस टेबल में डुप्लीकेट डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हमने ये हेडिंग क्या बना दी है, 2 हेडिंग बना दी है, ठीक है ना। पहली हेडिंग तो ये हो गई आपकी, और सेकंड हेडिंग हो गई है ये, जिसमें देखिए नेम, नेम, हिंदी, हिंदी, ये सब क्या है, सेम है, यानी कि डुप्लीकेट डेटा है। अब हम इस डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट कमांड का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। आपको शिफ्ट की को दबा कर रखना है कीबोर्ड का, और एरो की को यूज करना है, ठीक है ना भाई लोगों। ये हमारी टेबल हो गई है सेलेक्ट। अब आपको क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड पर। यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स हो रहा है रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पर कर देना सेलेक्ट ऑल, और ओके कर देना है, और फिर ओके कर देना है। तो आपका जो ये डुप्लीकेट डेटा था वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको भी लिखो एक बार। अभी हमने कमांड देखी है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है ना। डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, रिमूव डुप्लीकेट कमांड का। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसमें डेटा वैलिडेशन, तो इसका यूज किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवैलिड डेटा के इनपुट को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये ए नंबर का कॉलन है ना, इसमें मैं ओनली फॉर टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एक तो डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए मैं जब ये टेक्स्ट टाइप करूं, तो मिनिमम तो मैं कम से कम हमारा नाम हो सकता है 3 कैरेक्टर का, ठीक है ना। तो 3 कैरेक्टर तक तो ये एक्सेप्ट करे, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 50 कैरेक्टर का, तो वहां तक भी ये एक्सेप्ट करे। लेकिन इससे ज्यादा हो, यानी कि 50 कैरेक्टर से ज्यादा हो, और 3 कैरेक्टर से नीचे नाम हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो आपको इस कॉलन को सेलेक्ट करना है। हमने इस कॉलन को सेलेक्ट कर दिया है। आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन कमांड पर। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा डेटा वैलिडेशन का। इसमें आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। इसमें है सबसे पहले देखिए भाई लोगों एलो, इसमें है एनी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है टेक्स्ट लेंथ, ठीक है ना। और यहाँ पर डेटा में लिखना है आपको बिटवीन, हमारा बिटवीन पहले से ही सिलेक्ट है। और यहाँ पर मिनिमम करेक्टर, हमारे नाम का मिनिमम करेक्टर क्या हो सकता है, मिनिमम करेक्टर हो सकते हैं 3, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर टाइप करने हैं 3। और मैक्सिमम करेक्टर, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 50 करेक्टर का हो सकता है हमारा नाम। आप 100 150 कुछ भी करेक्टर दे सकते हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर एरर अलर्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए भाई लोगों आपको स्टाइल में स्टॉप लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा साइन आएगा, हमें देनी है वार्निंग। तो हमें क्लिक करना है वार्निंग पर, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइटल देना है आपको एंटर टेक्स्ट, एंटर टेक्स्ट। ये हमने टाइटल दे दिया एंटर टेक्स्ट। और एरर मैसेज, आपको यहाँ पर एरर मैसेज भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। एरर मैसेज क्या देना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए एंटर टेक्स्ट 3 to 50 करेक्टर, ठीक है ना। एंटर टेक्स्ट बिटवीन लिखिए एक बार आप, मैं ही लिखता हूं एंटर टेक्स्ट बिटवीन 3 to 50 करेक्टर, ठीक है ना। हमने ये मैसेज दे दिया है एंटर टेक्स्ट बिटवीन 3 to 50 करेक्टर, ठीक है ना। बाद में कर देना आपको ओके। तो अब यहाँ पर हमारे ए नंबर कॉलन पर क्या लग गया है, डेटा वैलिडेशन लग गया है, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, एक नाम टाइप कर रहा हूँ 2 करेक्टर का ओनली फॉर आरवी, ठीक है ना। और मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर सीधी भी क्या आ गई है, वार्निंग आ गई है। यहाँ पर एंटर टेक्स्ट, ये बोल रहे हैं टेक्स्ट एंटर तो कीजिए आप, लेकिन क्या कीजिए एंटर टेक्स्ट बिटवीन 3 to 50 करेक्टर, यानी कि इनके बीच में कर सकते हो आप कोई भी टेक्स्ट, इससे कम भी नहीं कर सकते और इससे ज्यादा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपको कर देना है कैंसल। और यहाँ पर आपको टाइप करना है अब 3 करेक्टर में, हमने लिखा है अली, ठीक है ना। जैसे ही मैं करता हूँ एंटर, तो हमारा ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने ये किस कमांड के थ्रू किया है, डेटा वैलिडेशन कमांड के थ्रू किया है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो वापस वही प्रोसेस, इस कॉलन को सेलेक्ट करना है आपको और डेटा वैलिडेशन कमांड पर क्लिक करना है। यहाँ पर कर देना है आपको क्लियर ऑल, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया क्लियर ऑल। और अब कर देना है आपको ओके। तो हमारा डेटा वैलिडेशन क्या हो चुका है, हट चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक करेक्टर का नाम लिख रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी डेटा वैलिडेशन कमांड, इसको लिखो। अभी हमने कमांड देखी है डेटा वैलिडेशन, तो इसका यूज किया है इनवैलिड डेटा को इनपुट होने से रोकने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। ये थी आपकी डेटा वैलिडेशन कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी, नेक्स्ट कमांड है कंसोलिडेट, ठीक है ना। तो इस कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल रेंज को किसी एक रेंज में ग्रुप करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंसोलिडेट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक इस टेबल में एक रेंज है ये सेल वाली, ठीक है ना। और एक इस टेबल में रेंज है मेरी ये सेल वाली, और मैं इन दोनों रेंज को इस रेंज में यानी कि इस तीसरी रेंज में मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रुप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, कंसोलिडेट कमांड का यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आप दोनों रेंज को यानी कि सम करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया है मैंने, ठीक है ना। बाद में आपको क्लिक करना है कंसोलिडेट कमांड पर। और यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स होगा कंसोलिडेट, इसमें फंक्शन है भाई लोगों, ठीक है ना। इसमें जैसे कि आप क्या करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं, उन दोनों सेल को सम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे सम। और यहाँ पर आपको रेफरेंस देना है, ठीक है ना, दोनों ही टेबल की। जैसे कि एक तो मेरी टेबल है सीट नंबर 2 पर, और हमारा रेफरेंस कौन सा है, इसको बैंक स्पेस की के द्वारा हटा दोगे। यहाँ पर आपको रेफरेंस देना है, ये सेल वाले सेल सेलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूं, ये 3 सेल सेलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आपको कर देना है ऐड पर क्लिक। ये तो होगी आपकी पहली टेबल। अब आपको जाना है अगली टेबल पर।
ये तो थी 4 नंबर टेबल। अब जाना है आपको 5 नंबर वाली टेबल पर। ये थी आपकी 2 नंबर वाली टेबल, ठीक है ना भाई लोगों, सीट नंबर 2। अब आ गए हम 3 नंबर टेबल पर। अब यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको एक और, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से सीट 2। अब करनी है हमें सीट 3 सेलेक्ट, ठीक है ना। ये कर दिए मैंने सीट 3 सेलेक्ट, और इसको भी कर देना है आपको ऐड, ठीक है ना। और अब आ जाना है आपको सीट नंबर, जो आपकी सीट है। अब आ गए हम यहाँ पर, ठीक है ना भाई लोगों, और यहाँ पर आपको कर देना है ओके पर क्लिक। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो हमारी सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2 का क्या आ गया, यहाँ पर टोटल आ गया, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर टोटल सेल कितनी थी, 220 थी, और यहाँ पर टोटल सेल कितनी थी, 240 थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी टोटल सेल कितनी आ गई है, 460 आ गई है। तो हमने इस कमांड के लिए किसका यूज किया है, कंसोलिडेट कमांड का यूज किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको भी लिखो एक बार आप, कंसोलिडेट कमांड को। अभी हमने कमांड देखी है कंसोलिडेट, ठीक है ना। तो मल्टीपल रेंज को किसी एक रेंज में ग्रुप करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। किस कमांड का, कंसोलिडेट कमांड का। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी रेंज को सम कर सकते हैं, किसी भी रेंज को काउंट कर सकते हैं, या फिर उस पर एवरेज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। ये काम कर सकते हैं हम किसके थ्रू, कंसोलिडेट कमांड के थ्रू। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है ना। और इसमें आपकी 3 कमांड होती है। एक तो है भाई लोगों आपकी स्कैनरियो मैनेजर, और दूसरी है गोल सीक, और तीसरी है आपकी डेटा टेबल। इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी स्कैनरियो मैनेजर। तो इसका यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्कैनरियो बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्कैनरियो मैनेजर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये टेबल है, ठीक है ना, और ये टेबल है भाई लोगों HC प्रोडक्शन कंपनी की है, जिसमें ये कंपनी क्या कर रही है कि वैक्स पर 5,000 रुपए खर्च कर रही है, थ्रेड पर 3,000 रुपए खर्च कर रही है, और लेबर चार्ज पर 800 रुपए खर्च कर रही है, जिसका इसमें टोटल चार्ज हो रहा है इसका 8,800 रुपए, ठीक है ना। क्या करने के लिए, मोमबत्तियां बनाने के लिए, ठीक है ना भाई लोगों। अब हम चाहते हैं कि जो इस कंपनी की बाई चांस वैल्यू बढ़ जाए, यानी कि मान लो ये जो डेटा है ना, इन डेटा की क्या हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो वो कितनी हो सकती है, और बाई चांस प्राइस घट जाए तो वो कितनी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में स्कैनरियो मैनेजर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने इस पर क्लिक किया है, स्कैनरियो मैनेजर बनाएंगे इसके लिए। ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, स्कैनरियो मैनेजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको स्कैनरियो बनाने के लिए पहले करना पड़ेगा आपको ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड स्कैनरियो नेम देना है आपको। एक तो बना देते हैं हम मैक्स नाम का, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी। अगर प्राइस सबकी बढ़ जाए तो हाईएस्ट क्या वैल्यू जा सकती है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू। और बाद में आपको चेंजिंग सेल, किन किन सेलों को चेंज करना है, तो हमें इन चारों सेलों को चेंज करना है, ठीक है ना। तो इनकी रेंज सेलेक्ट करनी है, हमने इनकी रेंज सेलेक्ट कर दी है, और आपको करना है ओके पर क्लिक, ठीक है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कैनरियो वैल्यू आएगी, और यहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभी ये 5,000 रुपए, तो अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए तो कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मान लो 7,000 हो गई, ठीक है ना, 7,000 हो गई आपकी वैक्स की और थ्रेड की। तो इसकी जैसे कि अभी ये 3,000 रुपए, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 4,000 रुपए मान लो इसकी, ठीक है ना। और लेबर चार्ज आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, वरना वही रख सकते हो, जैसे कि मैं 800 ही रखता हूँ। तो यहाँ पर अब आपकी टोटल क्या हो जाएगी, 11,800 हो जाएगी आपकी टोटल, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये टोटल चार्ज यहाँ पर तो है 8,800। अब जो ये हम बना रहे हैं मैक्स नाम की एक स्कैनरियो बना रहे हैं ना, इसका टोटल क्या हो जाएगा आपका 11,800 हो जाएगी। इस पर कर देना आपको क्लिक। तो एक ये मैक्सिमम वैल्यू का हमारे पास क्या बन गए, स्कैनरियो बनकर तैयार हो गया। और एक हम और ऐड कर देते हैं मिनिमम का, ठीक है ना, यानी कि बाई चांस कंपनी को घाटा हो जाए ना, तो वो मिनिमम कितना जा सकता है, मिनिमम वैल्यू का बना देंगे एक। और यहाँ पर आपको वापस सेल सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि ये वाली रेंज ले लेता हूं मैं, और आपको करना है ओके पर क्लिक। और अब इस पर जैसे कि मिनिमम कितना हो सकता है आपका, मिनिमम हो गया आपका 4,000, ठीक है ना। यहाँ पर 4,000 क्या हो गया आपका,
वैक्स की कॉस्ट होगी 4000 और थ्रेड की कॉस्ट क्या हो जाएगी मिनिमम, अगर 2000 कर देते हैं हम थ्रेड की, और लेबर चार्ज वही रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी टोटल क्या हो जाएगी 6800, 6800, ठीक है ना। और आपको कर देना है ओके। तो हमारे सामने ये दो स्कैन व्यू बनकर तैयार हो गए, ठीक है ना भाई लोगों। और बाद में आपको कर देना है समरी पर क्लिक, और यहाँ पर देखिए भाई लोगों स्कैन रियो समरी रिपोर्ट टाइप यहाँ पर है, स्कैन रियो समरी देखनी है हमें, ठीक है ना। रिजल्ट सेल किस सेल में चाहते हो, हम इस सेल में चाहते हैं, और ओके कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने स्कैन रियो समरी बनकर तैयार हो गई, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि यहाँ पर थी आपकी सीट 5, तो यहाँ पर एक क्या बन गई, एक सीट बन गई इसकी अलग ही स्कैन रियो समरी की। तो ये हमारे सामने है स्कैन रियो समरी, इसकी करंट वैल्यू तो थी ये जो अभी हमारे टेबल में थी, ठीक है ना, 5000, 3800, और ये टोटल चार्ज था हमारा 8800। और एक हमने मैक्सिमम वैल्यू की बनाई है और एक हमने मिनिमम वैल्यू की बनाई है। यानी कि मैक्सिमम तो कब, जैसे कि मान लीजिए हमारी कंपनी की जो प्राइस है ना अगर बढ़ जाए, यानी कि मुनाफे में चले जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 11800। अगर घाटे में चली जाए तो मिनिमम कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 6800 हो सकती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने किसके थ्रू किया, ये हमने स्कैन रियो मैनेजर के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको एक बार लिख लो आप। हम भाई लोगों देख रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग वैल्यूज को फॉर्मूला के अंतर्गत एंटर करके प्रभाव को देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है। कौन सा, व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है ना। और इसमें 3 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, स्कैन रियो मैनेजर कमांड होती है एक आपकी, एक होती है गोल सीक, और एक होती है डेटा टेबल। जिसमें से हमने अभी देखा है स्कैन रियो मैनेजर। कौन सी कमांड देखी है हमने अभी, स्कैन रियो मैनेजर कमांड देखी है, ठीक है ना भाई लोगों। और इसका यूज किया है, इसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के स्कैन रियो बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित करके रखा जाता है, जिससे आने वाले परिणामों के मध्य अंतराल पता चलता है, ठीक है ना भाई लोगों। क्या पता चलता है, अंतराल पता चलता है। जैसे कि अगर हमारी प्राइस बढ़ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो अभी हमने परफॉर्म करके देखा था। अगर हमारे कंपनी में घाटा हो जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किसके माध्यम से देखा हमने ये सब, स्कैन रियो मैनेजर कमांड के थ्रू देखा है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसमें व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सिक। कौन सी कमांड है, गोल सिक। तो इसका यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी एक वैल्यू को चेंज करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यानी कि अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, गोल सिक कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि हमारे सामने एक टेबल है, ये वाली टेबल है, ठीक है ना भाई लोगों। अब मुझे है ना एक फोन खरीदना है, जिसके लिए मैं ना एक बैंक से लोन लिया। ये लोन अमाउंट है हमारा 35,000 रुपए, ठीक है ना। और वो बैंक इंटरेस्ट रेट पर एनम लगा रही है 7%। और ये हमें लोन कितने मंथ में क्लियर करना है, 36 मंथ में क्लियर करना है। और ये हमारी मंथली क्या है, ईएमआई है, ठीक है ना भाई लोगों। अब मैं चाहता हूं कि इस मंथली ईएमआई को मैं चाहता हूं कि हर महीने मैं फिक्स कर दूं, यानी कि 3,000 रुपए मैं हर महीने क्या कर दूं, फिक्स कर दूं। तो आप क्या करोगे, एक तो यहाँ पर है ना इंटरेस्ट रेट हर बार चेक करके देखोगे। जैसे कि इस बार 7% थी, मैंने की 8%, फिर भी ये नहीं हुई 3,000, ठीक है ना। और इस बार मैं करता हूँ 9%, तो फिर भी नहीं हुई, क्योंकि ये 3,000 से ऊपर चली गई। मुझे 3,000 फिक्स करनी है क्या मंथली ईएमआई, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, उसके लिए मैं गोल सीक कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस और यहाँ पर जाना है गोल सीक कमांड पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेट सेल, सबसे पहले तो आपको किस सेल पर कमांड देनी है, तो मुझे है ना यहाँ पर जैसे कि मंथली ईएमआई है, यहाँ पर मुझे करनी है 3,000 फिक्स करनी है, ठीक है ना। तो मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको टू वैल्यू, आपको कौन सी वैल्यू अचीव करनी है, यानी कि कौन सी गोल गोल को अचीव करना है, तो मुझे करना है 3,000, ठीक है ना। यानी कि मंथली ईएमआई मुझे करनी है 3,000। और यहाँ पर बाई चेंजिंग सेल में दोगे ये 9% वाली, ठीक है ना भाई लोगों। ये हो गया आपका बाई चेंजिंग सेल। बाद में करना है आपको ओके कमांड पर क्लिक, और यहाँ पर गोल सीक स्टेटस बता रहे हैं आपको, यहाँ पर भी कर देना है ओके, ठीक है ना। जैसे ही ओके करोगे तो हमारी ये मंथली ईएमआई क्या हो गई है, 3,000 हो गई है, फिक्स हो गई है, ठीक है ना।
और ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर 8% इंटरेस्ट रेट हो गई आपकी, और ये 3000 आ गया है। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है? ये हमने गोल सिक कमांड के थ्रू किया है। ठीक है ना भाई लोगों, तो इसको लिखो एक बार, गोल सिक कमांड को। अभी हमने कमांड देखी है गोल सिक, तो इसका यूज किसी भी वैल्यू को बदलकर, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू को बदलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होता है। ठीक है ना भाई लोगों, किस कमांड का यूज? गोल सिक कमांड का यूज। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी डेटा टेबल। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें आपकी? डेटा टेबल। व्हाट इफ एनालिसिस में नेक्स्ट कमांड है आपकी डेटा टेबल। तो इसका यूज क्या है? जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने मल्टीपल टेबल्स बनाई है, ठीक है ना, और उन टेबल का, हर टेबल का क्या है, अलग अलग इनपुट है, तो उस अलग अलग इनपुट के लिए हमें अलग अलग आउटपुट भी चाहिए। ठीक है ना, तो अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डेटा टेबल कमांड का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये दो टेबल है, जिसमें से आपकी पहली टेबल है, इसमें देखिए भाई लोगों सेल्स हमने एक महीने में सेल्स की है 500 यूनिट की। ठीक है ना, और इसमें आपकी यूनिट प्राइस, यानी कि एक यूनिट की प्राइस है आपकी 55 रुपए, और यहाँ पर हमने ये 500 सेल्स किए ना, ये कितने महीने में किए? एक महीने में किए। ठीक है ना भाई लोगों, तो हमारी ये टोटल प्राइस क्या बनी, यानी कि अमाउंट क्या बना हमारा? तो हमारा अमाउंट बना है 27,500। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा एक मंथ में 500 यूनिट सेल की, तब जाकर हमारा ये अमाउंट बना। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक महीने में 600 यूनिट सेल करता, 700 यूनिट सेल करता, या फिर 900 यूनिट सेल करता, और बाद में मेरी अमाउंट क्या बनती, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? डेटा टेबल कमांड का यूज करूंगा। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये तो थी आपकी पहली टेबल, ये है आपकी दूसरी टेबल। ठीक है ना भाई लोगों, और ये वैल्यू हमने यहाँ से कॉपी की, एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने किया बैक स्पेस और यहाँ पर लगाया भाई लोगों मैंने इक्वल। ठीक है ना, इक्वल लगाया और ये सेल को सेलेक्ट कर लिया, इस सेल को, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है ना, उसके बाद आपको ये टेबल यहाँ से सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट की को दबा कर रखना है और एरो की को यूज करनी है। तो हमने ये टेबल सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप व्हाट इफ एनालिसिस कमांड में डेटा टेबल कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डेटा टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है रो इनपुट सेल। अगर हमारा डेटा ये रो में होता तो हम यहाँ पर सेल देते। ठीक है ना, अब हमारा डेटा किस में है? कॉलन में है। ठीक है ना भाई लोगों, तो हम सेलेक्ट करेंगे कॉलन इनपुट सेल, और यहाँ पर कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे? ये सेल्स 500 वाला। ठीक है ना, क्योंकि हमें किस पर रिजल्ट चाहिए? हमें जैसे कि 500 यूनिट का प्राइस हुआ है हमारा 27,500, तो मैं चेक करना चाहता हूँ 600 यूनिट सेल करता तो कितना होता, 700 यूनिट होता तो कितना होता, 800 यूनिट होता तो कितना होता, तो ये चेक करना चाहता हूँ ना, इसलिए हमने कौन सा सेल सेलेक्ट किया है? सेल्स वाला। ठीक है ना, तो अब हम करेंगे ओके कमांड पर क्लिक, तो हमारा ये रिजल्ट शो हो जाएगा। ये तो था भाई लोगों आपका 500 का, यानी कि 500 यूनिट अगर हम सेल करेंगे तो 27,500 बनेंगे, ये आपके 27,500 बन गए हैं। ठीक है ना, अगर हम एक महीने में 600 यूनिट सेल करते तो हमारा प्राइस कितना बनता? 33,000 का बनता। अगर 700 यूनिट सेल करते तो कितना बनता? 38,500 बनता। इसी प्रकार 900 यूनिट सेल करता तो कितना बनता? तो 49,500 बनता। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है? ये हमने व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल के थ्रू किया है। ठीक है ना, तो इसको लिखो एक बार डेटा टेबल को। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों डेटा टेबल, तो इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की टेबल्स को क्रिएट किया जाता है, अर्थात अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग रिजल्ट प्रदर्शित होते हैं। ठीक है ना भाई लोगों, तो हमने क्या किया? अलग अलग इनपुट, ये तो क्या था भाई लोगों, अलग अलग इनपुट के लिए हमने क्या किया? अलग अलग रिजल्ट प्रदर्शित किए हैं। तो ये था भाई लोगों आपकी कमांड व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल्स कमांड। ठीक है ना, ये आपका ग्रुप हो गया डेटा टूल्स ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका आउटलाइन ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका? आउटलाइन ग्रुप। और आउटलाइन ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी ग्रुप। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ये टेबल है और आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसे कि कॉलन का क्या कर सकते हो, 3 या 4 कॉलन का क्या कर सकते हो? ग्रुप कर सकते हो। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? रो का भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉलन या रो का ग्रुप करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? ग्रुप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों, तो उससे पहले जैसे कि मान लीजिए मुझे है ना पीहू, पूजा और सम्राट, इन तीनों को क्या करना है? इन तीनों रो को मुझे करनी है ग्रुप। तो सबसे पहले तो इन तीनों रो को क्या करोगे? आप सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट की को दबा कर रखोगे और एरो की प्रेस करोगे। ठीक है ना,
ये मैंने तीनों रो को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, तीनों रो को ग्रुप करना चाहता हूँ, तो आप इस ग्रुप कमांड पर क्लिक करोगे और अब हम किसे ग्रुप कर रहे हैं, रो को ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है ना भाई लोगों। अगर हम कॉलन को ग्रुप करते तो कॉलम्स पर क्लिक करते, लेकिन मुझे रो को ग्रुप करना है तो रो पर क्लिक किया और ओके किया। अब मैंने रो को, अब ये रो क्या हो गई, ये ग्रुप हो गई। यहाँ पर देखिए भाई लोगों सिंबल आ गया माइनस का, ठीक है ना। अगर हम इसे माइनस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे तो जो हमने रो ग्रुप की थी वो क्या हो गई है, मिनिमाइज हो गई, ठीक है ना। वापस मैक्सिमाइज करने के लिए किस पर क्लिक करेंगे, हम इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारी ये रो होगी ना वो वापस क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका ग्रुप। और नेक्स्ट कमांड है आपकी अनग्रुप। तो जो हमने ये रो ग्रुप की थी, इन रो को वापस अनग्रुप करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अनग्रुप कमांड का यूज करेंगे। तो आपको क्लिक करना है इस पर और आपको अनग्रुप क्या करना है, मुझे अनग्रुप करना है रो को, ठीक है ना। तो आप ओके कर दोगे तो हमारी रो क्या हो गई है, वापस अनग्रुप हो गई है। इसी प्रकार से आप कॉलन को सेलेक्ट करके कॉलन पर भी क्या लगा सकते हो, ग्रुप और अनग्रुप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है इसमें सब टोटल। नेक्स्ट कमांड क्या है भाई लोगों, इसमें आपकी सब टोटल, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि हमारी एक कंपनी है HC कंपनी, इसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंशन यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं कुछ, किस पर, कॉपी पर हो रहे हैं लाइट पर हो रहे हैं और न्यूज़पेपर पर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि कॉपी का अलग टोटल हो, लाइट का अलग टोटल हो और न्यूज़पेपर का अलग टोटल हो और इन सब का ग्रांड टोटल भी अलग हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सब टोटल कमांड का यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें किसका डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी से लेकर 150 तक हमें क्या करना पड़ेगा, इन डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट की को दबा कर रखेंगे और एरो की यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा डेटा हो गया है सेलेक्ट। उसके बाद आपको क्लिक करना है सब टोटल कमांड पर और आपको कर देना है यस, ठीक है ना। और यहाँ पर एक देखिए भाई लोगों, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है सब टोटल का, 8 ईच रेंज इन। यहाँ पर क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंशन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर यूज फॉर्मूला सम, ठीक है, सम लगाना चाहता हूं मैं। और एड सब टोटल टू, सब टोटल किस पर लगाना चाहते हो, रेट पर लगाना चाहता हूँ, यानी कि रेट वाला ये क्या है कॉलम है, इस पर लगाना चाहता हूँ यस। तो ये भी सिलेक्ट है आपका और बाद में कर देना है आपको ओके। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे इस टेबल में क्या लग गया भाई लोगों, सब टोटल लग गया, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया आपका कॉपी का, ठीक है ना, कॉपी टोटल 110, लाइट टोटल 5000 और ये न्यूज़पेपर टोटल 300 रुपए, ठीक है ना। और ये ग्रांड टोटल 5410, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये क्या हो गया आपका सब रिजल्ट का आपका आ गया है सब टोटल, ठीक है ना। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये शो हाइड भी कर सकते हो, किसी को शो हाइड करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो आप और यहाँ से भी कर सकते हो। ये माइनस का साइन आ गया ना, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हाइड हो गया। वापस शो करना चाहते हो आप तो ये देखिए वापस शो हो गया। तो वहां से भी उन कमांड के थ्रू भी कर सकते हो और इन बटन के थ्रू भी कर सकते हो आप हाइड, ठीक है ना, शो और हाइड। और ये हो गया भाई लोगों ओनली फॉर, अगर आपको ग्रांड टोटल देखना है तो सिर्फ ग्रांड टोटल शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये था ग्रुप भाई लोगों आपका आउटलाइन ग्रुप, इसको भी लिख लो एक बार आप। अभी हमने ग्रुप देखा भाई लोगों, कौन सा ग्रुप, आउटलाइन ग्रुप, ठीक है ना। तो इसका यूज किया है, इससे मल्टीपल रो और कॉलन का ग्रुप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। या हम रो का ग्रुप बना सकते हैं या हम कॉलन का ग्रुप बना सकते हैं। और इससे ग्रुप को मिनिमाइज वो मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज तो करेंगे ना तो उसके बाद आपके पास सिंबल आएगा प्लस का और वापस हम मैक्सिमाइज करें, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैंने डेटा को किया है मिनिमाइज तो आपके पास सिंबल आएगा प्लस का। और जैसे कि मान लीजिए मैंने डेटा को किया है मैक्सिमाइज तो आपके पास सिंबल आएगा किसका, मिनिमाइज का, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका कमांड, ये था आपका ग्रुप आउटलाइन ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज हमने डेटा टैब को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिव्यू टैब स्टार्ट करेंगे भाई लोगों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।